अच्छी क्लास में हम लोग फंक्शन के डोमेन के बाद रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शंस के हम डोमेन को फाइंड करने, क्योंकि मेजर क्वेश्चंस होता है बच्चों का डोमेन कैसे फाइंड करें, बिकॉज क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ये आपके कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं डोमेन फाइंड करने के लिए, एक साइज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे बनाना कठिन होता है, काफ़ी डिफिकल्ट महसूस करते हैं। और अधिकतर के स्टूडेंट का ही क्वेश्चन होता है सर फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन ये सब तो कर लेते हैं, लेकिन हम कोई ऐसा एक इजी वे बताइए ताकि हम लोग क्वेश्चन को, एंड इट मीन्स अगर डोमेन फाइंड करना हो तो काफ़ी ईजी हम उसको निकाल सकते हैं। वैसे आपके एनसीईआरटी बुक एंड अदर पब्लिकेशंस में इसके बारे में तो लिखा गया है, दिखाया गया, लेकिन कुछ ऐसा स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है आपके पास जिससे कि आप इजीली बना सकते हैं। आपके पास टेक्निक जो मिल रहा है वो ट्रायल मेथड है। अभी हम लोग काम करेंगे कुछ अलग मेथड्स पर। पहले समझते हैं कि डोमेन है क्या वाकई में। तो हमने क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक फंक्शन को कंसिडर करेंगे, फंक्शन x+2। आप ध्यान दीजिएगा, फंक्शन जो है रियल वैल्यू फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डोमेन्स का मतलब क्या हुआ, जो भी हम फंक्शन के वैल्यू यहाँ पुट करने वाले हैं, आपको पता है कि फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंक्शन f(x) = y, देयर इम्प्लाइज x+2 का वैल्यू क्या है, y। फंक्शन का रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब क्या है कि x का कोई भी वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग्स करना चाहिए, तो y का वैल्यू जो आएगा वो भी किस में बिलोंग्स करेगा, रियल नंबर से। ये होता है फंक्शन का, रियल वैल्यूड फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये जानना होता है। वैल्यू जो भी हम इसमें इनपुट करने वाले हैं वो भी रियल नंबर होना चाहिए, और जो रिजल्टेंट वैल्यू आना चाहिए वो भी हमारा रियल नंबर ही होना चाहिए। तो यहीं पे आता है डोमेन। डोमेन मीन्स क्या हो, हम ऐसे कुछ एलिमेंट का सेट बना सकते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स का ग्रुप होना चाहिए ताकि हम कोई भी वैल्यू उसका अगर इनपुट करते हैं, वैल्यू पुट करें हम, तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आए, दैट मीन्स y का जो वैल्यू है वो भी एक रियल नंबर होना चाहिए। यूँ कह सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, जो इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई करे, रियल टू रियल दिखाए। जैसे अभी एग्जांपल का बात करते हैं, सपोज हम यहाँ पे f1 कर दें, तो f1 का हम 1 बाबू रियल नंबर है, वैल्यू पुट करिएगा तो 1+2 रिजल्टेंट वैल्यू 3, और ये भी क्या है आपके पास एक रियल नंबर है। ओके, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे अगर आप पुट करिएगा तो रियल नंबर नहीं आएगा। आपको पता है कि 0 भी एक रियल नंबर है। इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, हम कोई भी नंबर पुट करते हैं, कोई भी नंबर x के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो रिजल्टेंट वैल्यू आता है वो भी अपने आप में क्या है, एक रियल नंबर है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के जो सिंपल टाइप के पॉलिनोमियल क्वेश्चंस होंगे उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, और उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसमें हमेशा हमारा जो डोमेन होगा, यानी कि हिंदी में इसको हम प्रांत जो बोलते हैं, ये रियल नंबर होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा। तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं उन सब के लिए हमारा डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा। लेकिन इसी के साथ साथ अभी कुछ इसमें स्पेसिफिक टाइप पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अभी इसमें आपने देखा ना कि कहीं कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, बट अब क्वेश्चन अगर हम चेंज करते हैं, थोड़ा भी अगर हम चेंज करते हैं, देखिए कहाँ से कहाँ मिलने वाला है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, और वहीं पे प्रॉब्लम होती है, आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बन पाता। जैसे अगर हमने क्वेश्चन कंसीडर किया 1/x, आपको पता है ये जो क्वेश्चन है यह आपको आने वाला है P/Q फॉर्म में, रेशनल फंक्शन है। टाइप ऑफ फंक्शन में कौन सा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन। अभी मैं आपसे बोलूँ कि आप यहाँ पे F2 पुट करो, 1/2 बिलोंग्स टू R एंड 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, F3 1/3 बिलोंग्स टू R एंड 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। आपको पता है ये सब रियल नंबर है, बट एक ऐसा वैल्यू है F0 1/0 रियल वैल्यू नॉट डिफाइंड, और जब डिफिनीशन ही नहीं हुआ तो ये कभी भी रियल नंबर नहीं हो सकता। बट 0 रियल नंबर है, तो आपने क्या देखा, 0 एक ऐसा वैल्यू है रियल नंबर का कि जिसको अगर हमने पुट किया कहीं भी फंक्शन में तो जो रिजल्टेंट वैल्यू हमारा आने वाला है बाबू, ये डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब है ये सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी एक सबसेट नहीं है, उसका एलिमेंट नहीं है। ओके, इस वजह से इसमें 0 जो है, 0 हम कभी भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। दैट मीन्स अगर कहीं भी आपको ये रेसिप्रोकल फंक्शन अगर मिलता है तो इसका अगर आपसे डोमेन पूछा जाएगा ना, तो रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये तो आपने सीख लिया। कभी भी रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए रियल नंबर में हमेशा x के वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बट क्या है ना, यहाँ पे तो आसान था, x था तो हमने x को कर लिया, बट अलग अलग वैल्यू रहेंगे, इसके अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं,
तब हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए बाबू यही तो मेजर प्रॉब्लम है सही बच्चों का। जैसे अगर आपको कहीं क्वेश्चन ऐसा कुछ लिख दिया जाए f(x) = 2/x² - 4, अब यहाँ पे क्या गेस करोगे, कितना बार ट्रायल मेथड से चलोगे, कितना ट्रायल करोगे, नहीं हो पाएगा। और भी हम ट्रायल करें नहीं हो पाएगा, रूट करें नहीं हो पाएगा, फंसोगे। यही मेजर इश्यू है सबका, ठीक है। और इसी के लिए आज हम लाए हैं अलग अलग टाइप के फंक्शन के लिए हम डोमेन और स्पेशल फॉर डोमेन के लिए कुछ टेक्निक से यूज करेंगे जो काफ़ी इजी, काफ़ी हद तक आसान करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप टू टाइप वर्क करना। अभी तक हम लोग एग्जाम्पल कर रहे थे, अब टाइप पर गेम करेंगे और फटाफट सभी हम टेक्निक से इसको सॉल्व। चलिए इसमें हमारा टाइप 1 आने वाला है। टाइप 1 में फंक्शन के फॉर्मेट पे काम करेंगे। फंक्शन का फॉर्मेट px/qx, ध्यान रखेंगे आप, px/qx, अदरवाइज कुछ भी हो, डिनोमिनेटर जो है, अगर कोई एक रियल फंक्शन आपको पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। देन फॉर डोमेन आपको इस बात का पूरा ध्यान रखा होगा कि हम प्रांत के लिए अगर हम काम करते हैं तो qx का जो वैल्यू है ना बाबू, इससे आप कभी भी जीरो नहीं होने देंगे। सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन में क्या यूज करेंगे, नॉट इक्वल टू जीरो, एंड देन आपका सॉल्यूशन जो होगा वो आसानी से निकलेगा। जैसे अभी हम एग्जांपल पे काम करते हैं। अगर फंक्शन है हमारा वैल्यू है 3/x - 2, ओके। अगर इसका सॉल्यूशन करना है तो लिखेंगे फॉर डोमेन, और फटाफट इस बात को पूरा देखेंगे, जो नीचे वाला वैल्यू है ना, ये कभी भी हम क्या लिख देंगे तुरंत, नॉट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर x नॉट इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होगा, सब कुछ होगा 2 नहीं होगा। इसका मतलब है कि डोमेन हमारा कितना हो गया, ऑल रियल नंबर नॉट 2। देख रहे हैं कितना इजी हो गया, कहीं कोई ट्रायल मेथड नहीं है। सोचिए इसी क्वेश्चन को अगर ट्रायल मेथड से हम बनाएं या सोचने लगेंगे तो काफ़ी लॉन्ग होगा, बट ये कितना इजी हो गया। कुछ ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक जो होंगे हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए आएंगे। चलिए हम अगले टेक्निक पे काम करते हैं जो हमारा टाइप 2 में मिलने वाला है। ये अपना टाइप 2 आ गया हमारा। टाइप 2 में फंक्शन का जो फॉर्मेट होगा, ऊपर कुछ भी रह सकता है, बट नीचे का जो वैल्यू है हमारा अंदर, सॉरी यहीं पर मैं से कुछ कर सकते हैं, x + b कुछ भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में कुछ भी हो। ध्यान रखिएगा क्या मैंने बोला, अंडर रूट में समथिंग कुछ भी हो सकता है। अगर उसके लिए आपको डोमेन अगर फाइंड करना है तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि इसके लिए खास टेक्निक है। आपको पता है रूट के अंदर, आपने क्लास 10 में पढ़ा था, रूट के अंदर कोई भी निगेटिव लेटर आएगा, निगेटिव वर्ड, सॉरी निगेटिव आपके पास नंबर आ जाए ना, वो कभी भी रियल नहीं हो सकता। क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके ही क्लास के चैप्टर 5 में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो वहाँ पर एक आप बन जाएगा, तुरंत एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक खास काम करेंगे कि हमारा जो ये वाला वैल्यू है, ध्यान दीजिए, ax + b, इसके लिए हम एक बाउंड्री लाइन दे देंगे, ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। आपने क्या सीखा, ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन 0 से कभी छोटा नहीं होगा। और तब जाकर हम इस पे कोई भी क्वेश्चन को काफ़ी इजीली सॉल्व करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, फंक्शन f(x) गिवन बाय √x, काफ़ी सिंपल, छोटा सा बात करते हैं, √x। इस पर और भी टाइप है, इसमें भी और भी एग्जाम्पल का भी टाइप है। एग्जाम्पल में भी हम टाइप 1 एग्जाम्पल का बात कर रहे हैं। अभी हम डोमेन अगर इसका हम फाइंड करते हैं ना बाबू, तो डोमेन हमें क्या मिलेगा, x ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, नॉट लेस दैन 0। देयरफॉर अगर हम डोमेन लिखना यहाँ चालू करेंगे तो डोमेन हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, इससे हम इंटरवल से दिखाएंगे। चैप्टर 1 में आपको इंटरवल सिखाया गया है, तो अब देख रहे हैं कि 0 और ग्रेटर दैन 0, 0 एंड ग्रेटर दैन 0, 0 से बड़ा हम इनफाइनाइट की ओर जाएंगे। और इस इंटरवल से हम डिफाइन कर दिए डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल हो गया है, इसी में सेकंड टाइप के एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए कुछ यूं, 2x - 8, देन ऑल्सो सॉल्व इट फॉर डोमेन। वी पुट f(x) टू द वैल्यू 2x - 8,
ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही, बाकी में कोई काम नहीं करना, इसके वैल्यू को दिखा देना। देखिए काफ़ी आसान हो गया। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 4 या मोर देन 4, 4 से अधिक हो सकता है, कम नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर इसका हम डोमेन लिखेंगे तो डोमेन हमारा होगा क्या वैल्यू, हिंदी में अगर हम बोले तो इसे हम प्रांत कहता है, और ये अपना जो डोमेन आएगा 4 और ग्रेटर देन 4। इसमें ये थर्ड टाइप का अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, एग्जाम्पल थर्ड, इसमें देखिए क्वेश्चन कुछ यूँ चेंज होगा, x² माइनस 4, x² माइनस 4, स्क्वायर पहले होगा एंड डिजिट माइनस में होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर भी इसको दिखाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सोल्यूशन करते हैं, पुट x² माइनस, आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे x² के लिए आप काम कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास आएगा x² माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रिटर्न वैल्यू के पास x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी जैसे ही आप चेंज करोगे 2 को उधर ले जाओगे, आपको क्या मिल रहा है, x का जो वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और माइनस 2। जब भी हम वैल्यू चेंज करेंगे, वैल्यू हमारा चेंज होने वाला है, तो यहाँ से क्या मिलेगा वैल्यू, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज हो रहा है, बिकॉज निगेटिव वैल्यू जब भी चेंज करेंगे इसका वैल्यू अपने आप में चेंज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू जो होगा 2 से ऑलवेज इक्वल भी चलेगा और इससे बड़ा भी चलेगा, बट -2 से हमेशा छोटा की ओर ही मूव करेगा। इससे हम अगर कोई बड़ा वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कोई बड़ा वैल्यू जैसे -1 पुट कर देना, 0 पुट कर देना, ये समझ लीजिए कि -2 से 2 के बीच का कोई भी वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, इससे हमेशा बाहर का वैल्यू पुट करेंगे। इसका मतलब है कि जब हम यहाँ पर डोमेन इसका हम लिखेंगे तो खास बात होगा ऑल रियल नंबर बट नॉट -2 2, -2 से 2 के बीच का नहीं हो सकता, इससे बाहर का सब वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल नंबर हम 4 की ओर मूव करेंगे। जब 4 टाइप की ओर मूव करते हैं तो कुछ यूँ खास हमें मिलने वाला है। f(x) गिवन बाय 9 - x², ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। इसको इरेज कर दें। इसके लिए भी वही सोल्यूशन करेंगे। फॉर डोमेन f(x) का जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है अंदर फंक्शन वैल्यू, उसको वहीं हम रिप्रेजेंट करेंगे। 9 - x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ भी अगर हम सॉल्व करते हैं 3² - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3 - x इंटू 3 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थ्री माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हम अगर चेंज करते हैं कोई वैल्यू x टू द वैल्यू, तो हमें यहाँ पर मिलने वाला है -x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अभी हमें मिलने वाला है x लेस देन इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। मतलब यहाँ जो डोमेन है 3 से 3 के बीच ही चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम यहाँ डोमेन लिख सकते हैं, डोमेन इज इक्वल्स टू -3 एंड 3, इससे ज़्यादा नहीं। ये टाइप तक आपका जो क्वेश्चन होगा काफ़ी आसान होगा। अब तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, इतने ही टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अभी इस टाइप में जिस टाइप में हम लोगों ने काम किया है, इसका भी एक और टाइप है। ठीक है, ये तो हमारा एग्जाम्पल चल रहा था, है ना। टाइप ऑफ फंक्शन का हम अगर बात करें फॉर्मेट का, तो ये सेकेंड फॉर्मेट था। अब थर्ड फॉर्मेट की हम लोग मूव करेंगे, जिसपे हम कुछ काम करने वाले हैं। चलिए टाइप 3 में हम काम करेंगे। टाइप 3, इसमें हमें क्या मिलने वाला है, रूट तो हो गया। अब ये रूट वाला जो वैल्यू है ये आपका रेसिप्रोकल में चेंज होने वाला है, डिनोमिनेटर में आने वाला है। तो चेंज करते हैं इसको, तो इसमें हमारा जो गिवन फंक्शन है कुछ यूँ फॉर्मेट में आएगा, x² - a²।
या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, इसमें अलग फॉर्मेट आ सकता है, किसी भी टर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब रूट के अंदर आ सकता है ना, तो अभी क्या है कि इसको सिंपल पहले फॉर्मेट दें हम इसमें। ओके, ये भी अपने आप में एक टाइप है। चलिए, इस टाइप के लिए अगर हम काम करते हैं एक्स प्लस ए हम लिख दें, कुछ भी हो, तो यहाँ पर इस खास बात ध्यान रखना भी कर सकते हैं कि इसमें हम एक एच एस फंक्शन दिखा सकते हैं फॉर डोमेन। हमारे यहाँ फॉर्मेट खास बात ये पर आने वाला है कि एच एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ इक्वल नहीं हो सकता। पिछले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने कहा सीखा था टाइप में 0 पॉसिबल था, बिकॉज डिनोमीटर नहीं बल्कि नोमिनेटर था, डिनोमीटर में 1 हुआ करता था, लेकिन यहाँ रेसिप्रोकल टाइप में है, इसलिए यहाँ कभी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ 2 कंडीशन फॉलो करेगा, 0 नहीं होना चाहिए और 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 पर ही हम काम करेंगे। अब इसे हम एग्जाम्पल पे काम करेंगे। गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x + 2 हो सकता है 3x + 2। ओके, फॉर डोमेन हम अगर प्रांत का बात करेंगे बाबू, प्रांत डोमेन, इसको हिंदी में प्रांत बोला जाता है, काफ़ी आसान है, प्रोसेस वही होगा। 3x + 2 को हम ये दिखाएंगे ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका टाइप को हमने पढ़ा दिया है, इसे जितना भी हमने टाइप पढ़ाया है जिसमें हमने ग्रेटर इक्वल यूज किया है ना, वो सारे क्वेश्चन जो अभी पीछे हमने 4 टाइप पढ़ा वो सब इसमें आएंगे, सब इसमें आएंगे। बस इसमें डिफरेंस क्या होगा कि इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगेगा, ओनली ग्रेटर होगा, उसमें इक्वल हुआ करता था और कुछ नहीं। तो ये वाला वैल्यू हम ग्रेटर देन 0 करने वाले हैं। अभी हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे 3x ग्रेटर देन -2 एंड x ग्रेटर देन -2/3। देयरफॉर अगर आप डोमेन लिखना चाहोगे ना तो काफ़ी आसान है, ग्रेटर देन -2/3, -2/3 से बड़ा, इंक्लूडेड नहीं होगा, एक्सक्लूडेड होगा, इतना एक अंतर। बस ये रूट से ऊपर हो जाएगा ना, रूट जो है डिनोमिनेटर से ऊर यानी कि बटा से हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा बाबू, तो यही क्वेश्चन में केवल यहाँ इक्वल टू लग जाएगा, इक्वल टू लग जाएगा और ये बिग ब्रैकेट आ जाएगा और कोई चेंजिंग इसमें नहीं होता है। एग्जाम्पल का टाइप 1 है, एग्जाम्पल का भी टाइप 2 होगा, इसका भी एग्जाम्पल का टाइप 3 होगा। ठीक है, सभी एग्जाम्पल्स हम टाइप पे इस पर हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जिस प्रकार से हमने एग्जाम्पल किया अभी पिछले क्वेश्चन में, सेम सभी चीज़ें यही होंगी। जैसे अभी 9 - x² हमने किया, अब इसी में क्वेश्चन हमने फेंका था, अपने पता क्वेश्चन लाया था हमने 1/√9² - x² सॉल्व करेंगे, सारी कुछ वही होगी। डोमेन बाबू आपको अभी आप देखेंगे पीछे डोमेन में क्या रिजल्ट आया था, -33 ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ था। बट यहाँ पे क्या होगा, डोमेन जब अंडर रूट में आ जाएगा सब कुछ प्रोसेस वही होगा, सॉल्व उसी तरीके से करेंगे। डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, यू कह सकते हैं ओनली ओपन इंटरवल होगा। क्या होने वाला है, ओपन इंटरवल होने वाला है। यही टाइप होगा आपके पास, यहाँ पे सेम टाइप से हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, ओपन इंटरवल से हम काम करेंगे यहाँ पे। टोटल आपके पास इतने टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं और बच्चों को मेजर इश्यू होने लगता है डोमेन फाइंड करने का। तो मेरे हिसाब से मैं अनुमान कर सकता हूं कि आप लोगों का बहुत से क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करेगा मेरा द्वारा जो टेक्निक दिया गया है, आप इसका यूज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसको बना के वीडियो भेज दिया जाएगा। इसी वजह से आप काफ़ी आसान तरीके से डोमेन यानी कि प्रांत को आप फाइंड कर सकते हैं।